तो आज है डे 8 हमारे 75 डेज इजी मैथ्स चैलेंज का। इजी इसलिए क्योंकि इसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ इजी लगने लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना और पढ़ाना भी। तो बिल्कुल बेसिक से हमने चालू किया है, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई है और ऐसा ही एक मज़ेदार टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। तो बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से देखो, आपको बहुत आसान आसान सी ट्रिक बताऊंगा, छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा और आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो चालू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, इसका नाम क्या है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, SUBTRACTION, ठीक है। अब कहानी क्या है कि सब्ट्रैक्शन होता क्या है, किसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मान लो आपके पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ चीज़ है, उसमें से आपने निकाल लिया कुछ, ठीक है, उसमें से कुछ क्या किया, निकाल लिया, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ नंबर्स का होता है, ठीक है, कुछ नंबर हैं, उनमें से कुछ नंबर निकाल लिए, उनमें से कुछ नंबर निकाल लिए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। देखो लिखा हुआ है वही कि प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस टेकिंग अवे अ नंबर और क्वांटिटी। हम नंबर या क्वांटिटी को क्या करते हैं, दूसरी क्वांटिटी या नंबर में से निकालते हैं, ठीक है। तो वही बात हो जाती है और जो इसका आंसर आता है उसे कहते हैं डिफरेंस। लिखा है टू फाइंड द डिफरेंस, ठीक है, एक क्वांटिटी या नंबर को दूसरे में से निकालना, दूसरे में से निकालना, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और दूसरे में से निकाल के क्या निकलता है, डिफरेंस, जो निकला वो है क्या, डिफरेंस, ठीक है। बेसिकली देखो, समझो कि जो बच गया, जो क्या हुआ, बच गया, वो चीज है। अभी आगे और डिटेल में बताऊंगा ये डिफरेंस क्या है, जो बच गया हमारे पास, वो हमारे पास डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं फिलहाल कि क्या आ रहा है यहाँ पे। देखो अब आगे एक बात है माइनस, एक बात और ये आ जाती है कि देखो हम तो प्लस और माइनस जानते हैं, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहाँ से आ गया। देखो बात ये है कि नाम है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या एडिशन था जैसे पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, लेकिन ये जो माइनस है वो साइन है, माइनस क्या है, साइन, और वो सब्ट्रैक्शन को डिनोट करता है, सब्ट्रैक्शन को डिनोट करता है, इसलिए हम नॉर्मली माइनस माइनस बोलते हैं, लेकिन माइनस एक साइन है, माइनस एक साइन है, और हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आई होगी कि जहां ये साइन दिख गया वो वहां पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, एक नंबर है 5, एक नंबर है 3, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या बचा, 2। देखो फिंगर्स पे ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है, आपके पास भी होंगी, इनमें से क्या करना है, 3 को हटा देना है, 3 को हटा देना है, ठीक है। तो मैं इन 3 को हटा देता हूँ, ये 3 हट गई, तो अब क्या दिख रही है, 2, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ करी कि 5 उंगली है, 3 हटा दी, क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज समझनी थी। आगे अगर देखें तो मान लो ये है, जैसे ये बच्चे हैं, आपको 5 बच्चे दिख रहे होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे हैं, इनमें से क्या किया हमने, ये जो शुरू के 3 बच्चे हैं इन्हें बाहर निकाल दिया, ठीक है, इन्हें बोला आप लोग घर जाओ अब, ठीक है। तो कितने बच्चे बच गए, 2। तो यही हो रहा है, ठीक है। बात ये है, देखो ये जो मैंने अभी बताया ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन वैल्यूज बढ़ेगी तब छोटी छोटी दिक्कतें आ सकती है, वो दिक्कतें ना आए, ठीक है, उसके लिए ही मैं आगे जो भी बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 5 टाइप में मैंने सब्ट्रैक्शन को डिवाइड किया है, वो पांचों टाइप आपको अच्छे से समझाऊंगा और पूरा आपको अच्छे से आ जाएगा कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो आ जाओ अब आगे अच्छे से देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। तो अब आगे हमें कुछ बातें हैं जो पहले सीखनी है, ठीक है। जैसे एडिशन में किया था बिल्कुल सेम है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो बात क्या है, वही बात आ जाती है, आपके पास 2 हाथ है, ठीक है, 2 हाथ हैं। अब क्या करना है, जो राइट हैंड से बच्चा लिखता है उसे लेफ्ट हैंड पे सिखाना है, ठीक है, और जो लेफ्ट पे लिखता है उसे राइट पे सिखाना है। ऐसा क्यों करना है, ऐसा करेंगे इसलिए क्योंकि मान लो राइट हैंडेड बच्चा ना, तो उसे लेफ्ट हैंड पे सिखा देंगे। लेफ्ट हैंड पे सिखाने से ये फायदा होगा, एक हाथ से वो कैलकुलेट करता रहेगा और एक से लिखता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट वाले के लिए करना है कि अगर लेफ्ट हैंडेड बच्चा है, ठीक है, तो उसे हम राइट पे सिखाएंगे कैलकुलेशन। क्यों सिखाएंगे कि एक से लिखता रहे, एक से, ठीक है, कैलकुलेशन करता रहे, इस वजह से हम ऐसा करेंगे। ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है, कि राइट हैंडेड को लेफ्ट पे और लेफ्ट हैंडेड को राइट पे सिखाना है। अब आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, तो अगले स्टेप में ये करना है कि देखिए जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, अंगूठे के पास वाली उंगली है, उसे क्या लेना है, 1, उसे क्या लेना है, 1, ठीक है। और आपको पता है ये 12 पार्ट हैं, ये कितने पार्ट हैं, 12 उंगली में, ठीक है, इस तरीके से। तो यही बस उसको बताना है कि कौन सा वाले पार्ट को कितना नंबर देना है। अभी बताता हूं कैसे। पहले ये आपने समझा होगा कि अंगूठे के जो पास उंगली है वहां 1 होगा। अगर ये वाला हाथ है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है,
तो ये वाला, ठीक है, 1 है, और अगर राइट हैंड है तो ये 1 है, तो ये वाला क्या हो गया 1, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं कि क्या चल रहा है। तो 1 तो समझ आ गया, अब हम उसे क्या सिखाएंगे कि हमें नीचे की तरफ जाना है और नंबर्स देते जाना है। जैसे ये देखिए 1 है यहाँ पे, तो नीचे क्या है 2, उसके नीचे क्या है 3, ठीक है। अब आगे क्या है 4, तो 4 यहाँ आएगा, 4 यहीं लेना है, वो इसलिए क्योंकि अभी हमें बस नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। 4 अगर यहाँ ले लेंगे तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा 5 और 6 के लिए, ऐसा नहीं करना। यहाँ हमें बस बच्चे के दिमाग में यही डालना है, या अगर आप सीख रहे हैं तो अपने दिमाग में ये डालना है कि हमें नीचे की तरफ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से कि नीचे को जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नीचे। जैसे ये ना 1 2 3, फिर यहाँ 4 5 6, ठीक है, फिर यहाँ 7 8 9, फिर यहाँ 10 11 12, इस तरीके से। तो ये बात समझ आपको आई होगी कि हमें ये बच्चे को सिखाना है। ये हमने एडिशन में भी सिखाया था, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल आप आराम आराम से बच्चे को सिखाओगे कि देखो यहाँ 1 है और फिर आपको नीचे जाना है 1 2 3, फिर यहाँ 4 होगा 4 5 6, 4 को ऊपर ही लेना है, नीचे नहीं लेना है क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। नीचे 5 और 6 होगा, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसको अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए एक रूल बताऊंगा, बहुत मज़ेदार है, बहुत शानदार है, तो आराम आराम से देखो क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। तो आगे है ये, अभी पहले एक रूल, एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा रूल, ठीक है। हमने एक रूल देखो एडिशन में पढ़ा था। एडिशन में क्या रूल पढ़ा था? एडिशन में पढ़ा था पहले नीचे फिर ऊपर। एडिशन में क्या पढ़ा था? पहले नीचे फिर ऊपर। यहाँ क्या पढ़ेंगे? नीचे से ऊपर। यहाँ क्या बोलेंगे? नीचे से ऊपर। असल में क्या है ना, सब्ट्रैक्शन एडिशन से थोड़ा आसान है, ठीक है। देखो कैसे, यही टेक्निक लगाएंगे, नीचे से ऊपर। क्या करना है हमें? नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर कैसे जाया जाएगा? वही उंगलियों की मदद से, ठीक है, और बहुत ही आराम से हम चले जाएंगे। तो देखो क्या करना है। तो ये आपके सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन है। इनमें बस एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है, और इन्हें हमें माइनस करना है, ठीक है। इन्हें माइनस करने के लिए ही ये टेक्निक लगानी है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो देखो क्या करना है, यहाँ आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ हमें जाना है नीचे से ऊपर, ठीक है। कैसे जाएंगे नीचे से ऊपर? ये 3 है और ये 8 है, ठीक है। तो हमें 3 से 8 पे जाना है, 3 से 8 पे जाना है, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा कि 3 से 8 पे जाना है। अब 3 के बाद क्या होता है? 4। तो आपको क्या करना है? यहाँ 4 ले लेना है। ये जो आपका पहला पार्ट था जिसे आपने पहले 1 माना था, वहाँ 4 आएगा, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर जाना है। 3 के बाद क्या आता है? 4। 3 के बाद क्या आता है? 4। तो ये हो गया 4, ठीक है। उसके नीचे 5, फिर उसके नीचे 6, फिर उसके नीचे 7, मतलब उसके नीचे नहीं, ये सामने वाली जो उंगली है उसके अगली उंगली, उसमें सबसे ऊपर, ठीक है। यहाँ 7 आएगा और यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा कि नीचे से ऊपर कैसे जाना है, कि 3 से 8 पे जाना है, 3 से 8 पे। तो 3 से 8 पे जाने के लिए क्या किया हमने? 4 5 6 7 8, इस तरीके से। बच्चों को हम ये तो सिखा चुके हैं कि हमें ऐसे जाना है, अब बिल्कुल वैसे ही जाना है। बस क्या करना है? 3 के बाद से कि 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। 4 5 6 7 और 8 हमारे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पे बस इजी सी एक ट्रिक यूज करनी है। बच्चा यहाँ पे रुक जाएगा, उसे पता है मैं 8 पे आ गया, अब मुझे रुक जाना है। अब बस आराम से हमें क्या करना है कि गिन लेगा वो, कि देखो ये कितने कदम चले आप, 1 2 3 4 5, उसे हम पहले याद करवा चुके कि ये तो क्या है 1, यहाँ क्या था 1। तो बस अब उसे काउंट कर लेना है कि कितने कदम वो चला है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो ये तरीका आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि 3 से 8 तक पहले जाना है। तो 3 के बाद 4 5 6 7 8। अब बच्चा अपने राइट हैंड से कैलकुलेट कर सकता है, या वो चाहे तो अपने लेफ्ट से भी कैलकुलेट कर सकता है, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर वो कर पा रहा है एक ही हाथ पे तो आप लेफ्ट पे भी सिखा देते हैं। देखो बेटा यहाँ क्या था 5, वो याद भी कर लेगा, और अगर नहीं भी याद उसे, क्योंकि देखो एडिशन आप सिखा चुके होगे तो उसमें भी ये ट्रिक उसने लगाई होगी, तो इतना अंदाजा आप बच्चे को लगने लगा होगा। और अगर नहीं भी लगा तो उसे बोलो कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो ये आप बहुत प्यार से आप उसे बता दोगे, ठीक है। तो बिल्कुल यही करना है कि बच्चा या तो अपने दूसरे हाथ से गिन ले कि 1 2 3 4 5 में 5 कदम चला हूं, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में क्या है कि वो इसी हाथ से गिन सकता है कि 1 2 3 4 5 मैं 5 कदम चलाऊं। तो ये बड़े प्यार से बच्चा निकाल लेगा, उसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। तो ये वाला जो टाइप है इसमें बस यही है कि 2 हमारे पास डिजिट हैं या नंबर हैं, हम उन्हें माइनस आपस में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही कॉलम है, कितना कॉलम है? एक कॉलम किसे कहते हैं कि
मैंने आपको पहले भी बताया था एडिशन पढ़ाते वक्त कि कॉलम क्या होता है, जो सीधा खड़ा है वो क्या है, कॉलम, जो सीधा खड़ा है वो क्या है, कॉलम है। तो यहाँ में एक कॉलम ऐसे लेना है, ठीक है, टाइप 1 के अंदर, और बहुत इजीली आप बच्चे को समझा पाओगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही एक बार और मैं बताता हूँ। जैसे 9 में से 5 जा रहा है, 9 में से 5, यहाँ शायद मैंने आंसर नहीं लिखा आपके लिए, मैं लिख देता हूँ। 8 में से 3 गया तो क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज बन रही है यहाँ पे, ठीक है, कि हमने नीचे से ऊपर तक की काउंटिंग कर ली और बात खत्म हो गई, ठीक है। देखो आप बच्चे को ये भी सिखा सकते हो, पूरी उंगली भी वो खोल सकता है। जैसे 3 के बाद क्या है, 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि बड़े नंबर जब आएंगे तो दिक्कत आती है, इसलिए ये बोला कि इन पे काउंट वो कर लेगा, ठीक है। अब जरा इस पे चलते हैं, 9 माइनस 5 पे, तो हमें क्या करना है, 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 5 से 9 पे जाना है, तो 5 को छोड़ दो, 5 पे तो आप हो ही, उसके आगे चलेंगे तो 6 7 8 9, तो कितने कदम हुए, 4, इस तरीके से, ठीक है, कि 1 2 3 4, या तो ये कर लेंगे 1 2 3 4 शुरू से कि यहाँ रुक जाना है, पता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं तो इस हाथ से, ठीक है, दूसरे हाथ से 1 2 3 4, जो आसान पड़े बच्चे को, जिसको आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या आपको खुद को जो आसान पड़े वो आप देखिएगा, उस हिसाब से ये चीज चलेगी। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे किया है कि क्या हुआ, 6 7 8 और 9, और यहाँ 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये बात अच्छे से आपको समझ आई होगी, कोई खास दिक्कत नहीं हुई होगी। इस तरीके से आप बहुत प्यार से बच्चे को सिखा सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ एक बात है, कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट करनी है, ठीक है। वो क्या है कि अगर हम किसी नंबर में से उसे ही माइनस कर दें, किसी नंबर में से उसे ही माइनस कर दें, जैसे 8 में से 8 चला गया, ठीक है, तो क्या आएगा, तो उस केस में 0 आता है, ठीक है। ये आपको बच्चे को याद करवाना है, ठीक है, कि 8 में से 8 चला गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 में से 8 चला गया, 8 में से क्या चला गया, 8, तो क्या आ गया, 0। ऐसे ही 7 में से 7 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। वही बात है ना, 7 बच्चे हैं, 7 चले गए तो क्या बचा, एक भी बच्चा नहीं बचा, ठीक है, तो वो चीज आ गई, वो यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। अगली बात क्या है कि अगर 0 हटाया, मान लो 8 बच्चे हैं, एक भी नहीं गया, कोई गया ही नहीं, तो कितने बचे, 8 बच गए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप आराम आराम से उसको समझाओगे। पहले वो ट्रिक बता देनी है, उससे क्वेश्चन करवा देना है, जब वो बैठ जाएगा दिमाग में तो ये बातें हैं कि 8 में से 8 गया तो क्या आया, 0 आया। 8 में से 0 मतलब किसी भी नंबर में से 0 जाएगा, ठीक है, तो वही नंबर आएगा, ठीक है, ये चीज। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि 1 जाने पे क्या आता है, 1 जाने पे क्या आता है, क्योंकि देखो ट्रिक भी लगा सकता है वो, 1 से 8 पे जाएगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, ये तो वो 7 कदम चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये बात तो सही है, लेकिन वही बात है ना कि इसके लिए इतनी मेहनत की उसे जरूरत नहीं है। उसे सीधा बोलो, देखो 8 से पहले क्या आता है, 8 से पहले आता है 7, तो यहाँ पे क्या लिख दो, सीधा 7, ठीक है। मतलब अगर 1 माइनस कर रहे हैं तो एक पिछला नंबर लिख देना है, एक पिछला नंबर लिख देना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको थोड़ी सी हाईलाइट करनी है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ा सको। तो ये था आपका टाइप 1। इससे रिलेटेड आपके लिए मेरे पास होमवर्क है, या ये सारे क्वेश्चन आप बच्चे को भी दोगे जब आप उसे पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हैं, 2 डिजिट के इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं फिलहाल, ठीक है। तो वो सारे मैंने आपके लिए बना दिए हैं, ठीक है, कि ऊपर एक डिजिट है और एक डिजिट नीचे है और दोनों को माइनस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 1। अब आगे चलेंगे टाइप 2 की तरफ, जो बहुत मजेदार है, ठीक है, बहुत ईजी है, इसी के जैसा है। बस ये है कि थोड़ा सा हाईलाइट करना है, क्यों, क्योंकि हमें बच्चे में एक आदत डालनी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या है। तो चलो चलते हैं टाइप 2 की तरफ। तो अब आता है टाइप 2, ठीक है। क्या है इस टाइप 2 में, देखो जैसे टाइप 1 में क्या था, एक ही कॉलम था, टाइप 1 में क्या था, एक ही कॉलम था। यहाँ क्या होगा, 2-2 कॉलम हो जाएंगे, यहाँ क्या होंगे, 2-2 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ 2 कॉलम, यहाँ 2 कॉलम, ठीक है। कॉलम क्या है, जो ऐसे खड़ा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। जैसे ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है, ठीक है। ऐसे ये 2 कॉलम वाला है, ये 2 कॉलम वाला है, ये 4 कॉलम वाला है, ठीक है, ये 5 कॉलम वाला है, इसमें 5 कॉलम है, ठीक है। तो ये चीज है। अब ऐसे क्वेश्चन हमें बच्चे को सिखाने हैं। अब इसमें क्या खास है, ठीक है, क्या यहाँ पे करना है हमें टाइप 2 में। देखो एक बात यहाँ पे याद रखना टाइप 2 में, कि हम बच्चे के दिमाग में ये डालना चाह रहे हैं कि पहले सीधे हाथ वाला सॉल्व होता है, पहले सीधे हाथ वाला सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए आप क्या यूज करोगे, देखो जो लेफ्ट हैंडेड बच्चा होगा, ठीक है, या चलो पहले राइट वाले की बात करते हैं। जो राइट हैंडेड बच्चा होगा ना, उसे आप बोलोगे देखो बेटा तुम कौन से हाथ से लिखते हो, राइट वाले से। तो क्या करना है आपको कि राइट हैंड वाले को पहले सॉल्व करना है, राइट हैंड वाले को
पहले सॉल्व करना है, ऐसे हम बोल सकते हैं। या आपके पास और कुछ अच्छा हो, ठीक है, तो वो भी आप बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और मुझे भी बता देना भाई कमेंट करके, ठीक है, मैं भी सीख लूंगा, अच्छा रहेगा है ना आगे के लिए। तो चलो ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो बेटा, सीधे हाथ से लिखते हो इसलिए पहले सीधा हाथ वाला आपको करना है सॉल्व, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंडेड बच्चा है उसको क्या बोलोगे, देखो बेटा सब सीधे से लिख रहे हैं, ठीक है, ज्यादा क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी सीधे हाथ से लिखती है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देखो सब सीधे से लिखते हैं, तुम उल्टे से लिखते हो, तुम उल्टा करते हो, तो यहां भी तुम्हें उल्टा करना है कि तुम उल्टे से लिखते हो तो तुम यहाँ क्या करोगे, सीधे से लिखोगे, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी बातें बच्चों के दिमाग में आपको डाल देनी है, ठीक है, कि पहले सीधे हाथ वाला सॉल्व होता है। अब सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करवाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पहले 9 में से 5 सॉल्व वैसे ही करवाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 9 में से 5 गया 4 आ गया, इस तरीके से 7 में से 4 गया 3 आ गया, वही ट्रिक लगेगी। 5 के बाद 6 7 8 9 4, ठीक है, यहाँ 4 के बाद 7 है तो 5 6 7 3 कदम, तो ट्रिक वही लगनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस ये है कि हमने थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया है, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि इस जो टाइप 2 है इसमें क्या किया गया है कि ऊपर हमेशा बड़ा नंबर ही लेना है, ऊपर हमेशा बड़ा नंबर ही लेना है, ठीक है। वो क्यों, वो मैं आगे आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। टाइप 3 में वो चीज आएगी कि ऊपर हमें छोटा। यहाँ टाइप 2 का पर्पस क्या है कि हमें बच्चे को ये बताना है पहले सीधे हाथ वाला सॉल्व करो, ठीक है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ये चीज उसके दिमाग में बिठानी है, ठीक है। बस ये बात है, और कोई बात यहाँ खास नहीं है सेम भी, जैसे पहले ये वाला होगा फिर ये वाला होगा, ठीक है। जैसे 9 में से 2 गया 7, 8 में से 3 गया 5, यहाँ भी पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो पर्पस यही है टाइप 2 का कि हमें यही डालना है दिमाग में कि पहले राइट हैंड साइड वाला, फिर उसके लेफ्ट वाला, फिर उसके लेफ्ट वाला, फिर उसके लेफ्ट वाला, ठीक है। और इन सब में ऊपर हमेशा बड़ा नंबर ही लेना है। तो ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने बना रखे हैं, ठीक है, ऐसे ही आप भी और बना सकते हैं, ठीक है। और ये होमवर्क में आपको कर लेना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, और किसी बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो अपने सामने इसको करवा लेंगे, ठीक है। तो ये था, इतनी कहानी समझ आई होगी। अभी तक देखिए अब क्या हुआ कि ऊपर छोटा नंबर नहीं आया, ऊपर छोटा नंबर नहीं आया, ठीक है। क्या मतलब है इसका मैं अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि ऊपर छोटा नंबर आएगा, ऊपर छोटा नंबर आएगा, ठीक है। तो वो चीज हम देखते हैं। तो वही हमारा टाइप 3, वही हमारा टाइप 3 कि क्या हो रहा है यहाँ कि ऊपर छोटा नंबर आ गया, और उसके लिए रूल यूज करना है आपको कि जैसे ही ऊपर छोटा नंबर दिख जाए, जैसे ही ऊपर छोटा नंबर दिख जाए, इसी को लोग कैरी और बोरो भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो कैरी वाला सीन है और जो बोरो है वो भी यही है, ठीक है। तो इसको समझना जरा कि जैसे ही ऊपर छोटा नंबर दिख जाता है हम उसे काट देते हैं, हम उसे काट देते हैं, और उसके पीछे वाला भी काट देंगे, और उसके पीछे वाला भी काट देंगे, ठीक है। ऐसे कट कट, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, 1 लगा देना है, 1 लगा दो, है ना। यहाँ लिखा है ना कि क्या करो, छोटा नंबर दिखते ही क्या करेंगे कि उसे काट देंगे और उसके पीछे वाले को भी काट देंगे, ठीक है। जैसे होता है ना, एक दोस्त पिटा और उसके साथ दूसरा भी पिट गया, तो बिल्कुल वही सीन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कि एक कटा तो उसके पीछे वाला भी कट जाएगा, और फिर 1 लगा भी देना है। देखो लग रहा है ना यहाँ पे 1, तो वही बात है। अब यही आपको सीखना है बस कि 1 कैसे लगाना है, ठीक है। काटना आपको आ गया तो देखो आराम से जरा, जैसे ये क्वेश्चंस हैं कुछ आपके सामने। क्या बोला मैंने कि ऊपर छोटा दिखेगा, देखो 4 है ना यहाँ पे, और यहाँ नीचे क्या है 8 है, तो ऊपर छोटा है, ऊपर क्या आ गया छोटा, तो इसको काट दो, इसको क्या करना है काट देना है, ठीक है। और इसको काटा तो इसे भी काटेंगे, इसको काटा तो इसे भी काटेंगे, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब 1 लगा दो तो इसमें 1 लगा दिया 1 4, और ऐसे याद करवाते हैं बच्चे को, ठीक है, कि ये जो 1 है ये इसने इससे लिया है, 1 जो लगाया हमने वो इसने इससे लिया है, तो इसलिए इसके पास से 1 चला गया, मतलब 7 में से 1 माइनस करना है, या ये बोल देंगे सीधा कि 7 से जो पहले आता है वो लिख दो, 7 से जो पहले आता है वो लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा 6। ये देखना कि सॉल्व करने से पहले बच्चा ये काट ले, सॉल्व बाद में। जैसे अब नॉर्मल क्या हो सकता है कि जैसे 14 लिख दिया, पहले 14 में से 8 माइनस किया, फिर बाद में उसे काटा, ऐसा नहीं करवाना। सीधा दिखा दो कि हाँ जो जो कटेगा पहले ही काट लो, जो जो कटेगा पहले ही काट लो। 4 का 14 बनेगा, ठीक है, 7 भी कटेगा और 6 बनेगा, वो भी ठीक है। तो वो दोनों को काट के पहले बना लेगा और फिर बाद में सॉल्व कर लेगा, बिल्कुल उसी रूल से कि देखो 14 में से 8 जा रहा है तो यहाँ भी वही रूल, 14 के बाद 14 में से 8 जा रहा है तो 8 से 14 पे जाना है, तो 8 के बाद 9 आता है, 9 10 11 12 13 14, और क्या आ गया 6, क्या आ गया 6। इस तरीके से रूल सेम है, वही लग रहा है, नीचे से ऊपर नीचे से
ऊपर, ठीक है। बस ये टाइप थोड़े थोड़े बदलते जा रहे हैं और ऐसे बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और आप भी बढ़ रहे होगे अगर आप अभी नया सीख रहे हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे चलते हैं, 6 में से 2 गया तो क्या होगा यहाँ पे 4, ठीक है। और पहले सीधे हाथ वाला ही करना है, ठीक है। वो इसीलिए बोला था कि नॉर्मली यहीं से सॉल्व किया जाता है सीधे हाथ से, ठीक है। बाकी अगर हम पहले ही सारा काट देंगे तो ज्यादा फर्क यहाँ पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, बच्चे को पहले सीधे हाथ वाला तो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या है, छोटा है, ऊपर क्या है, छोटा, ठीक है। तो सीधे हाथ वाला बच्चा देखेगा, काटेगा, उसके पीछे वाले को भी काटेगा, उसमें एक लगा देगा और इसमें से एक कम कर देगा, इसमें से एक क्या कर देगा, कम। समझ आया होगा आपको, रूल याद हुआ होगा, ठीक है। तो इन सब में ऐसा ही है, देखो ये पीछे छोटा है तो ये 1 4 हो जाएगा, मतलब 1 बाद में लगाना, इसको भी काट दो और इसमें क्या करना है यहाँ 7, ठीक है, कि 4 को काटा, ठीक है, और 4 को काटा इसलिए 8 को भी काटा, और फिर 4 में क्या लगा दिया 1, ठीक है, 4 में क्या लगा दिया 1, और ये 1 इसमें से लिया है तो इसमें से भी एक क्या कर दिया, कम कर दिया। और माइनस बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है, उसी सेम तरीके से करना है, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं, यहाँ आते हैं, ये हमारे पास है 16 हो जाएगा और ये 7 का क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ 0 है तो ये 0 काट दो और ये पिछला भी काट दो, तो ये 10 और ये 6, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज आपको करनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जरा आगे चलते हैं, इसी टाइप में जब मैंने क्वेश्चंस को बढ़ाया, पहले यहाँ तो 2 कॉलम थे तब तक ठीक था, 2 से जब मैं 3 कॉलम पे आऊंगा या 4 कॉलम पे आऊंगा, तब मुझे एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर खुद सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से करिए। अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, तो एक चीज का यहाँ ध्यान रखना है कि देखो जब हम काटते हैं ना, ठीक है, जिसमें हमें 1 लगाना होता है वो तो ठीक है, और जब उसके पीछे वाला काटते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी छोटा आ जाता है, ठीक है, जिसको हमने पीछे वाले को काटा और एक कम किया ना, ये भी छोटा आ जाता है। तो यहाँ टाइप 3 में आपको वो केस नहीं लेना है, ठीक है। मतलब जो काटने के बाद जो एक कम करके आया वो फिर क्या होना चाहिए, नीचे वाले से बड़ा, वो क्या होना चाहिए, नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए। समझ आया होगा आपको, ठीक है, इतना आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कि जब हमने काटा और दूसरे को भी काटा तो ये जो दूसरा वाला आया, ठीक है, कट करने के बाद ये इस नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो फिर इसमें भी 1 लगाना पड़ेगा और फिर पीछे वाले को काटना पड़ेगा। तो ये आप टाइप 4 में उसे आराम से थोड़ा सा बताओगे, ठीक है, ताकि बच्चे को पहले इतना आ जाए, नहीं तो एक बार में हम अगर ज्यादा करवाने लगेंगे तो बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये चीज है, ठीक है, कि टाइप 3 में इतना ही करना है कि जो पीछे वाले को काट के आ रहा है वो नीचे वाले से बड़ा है, वो नीचे वाले से बड़ा है। समझ आया होगा आपको, और इसी से आपको अगले का भी हिंट लग गया होगा, ठीक है। जिन्हें लग गया ठीक है, नहीं तो अभी मैं पूरा बताऊंगा ही। चलो ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे ये 4 छोटा है, ठीक है, इसको काट दिया और फिर इसको भी काट दिया, ठीक है। अब पहले इसका करते हैं, ये 14 हो गया और ये 8 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे बात आती है, देखो अगले टाइप में ये होगा कि ये हो सकता है ये भी छोटा हो, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। 7 जो आया है हमारा वो क्या है 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, ठीक है। अब पीछे चलते हैं, अब ये 4 फिर से छोटा हो गया तो फिर इसे काट दो और पीछे वाला भी काट दो, इसमें क्या करो 1 लगा दो और इसमें क्या करोगे एक कम कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही होने हैं, जैसे ये देखो ये 8 काट दिया, ये 2 काट दिया, ये क्या बन गया 18 और ये क्या बन गया 1। अब ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर छोटा अभी नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कहा ना इस टाइप में ऊपर दोबारा छोटा नहीं आएगा, लेकिन अगले में आएगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं, अब ये 6 है तो इसका 16 बनेगा और ये 7 का 6 बन जाएगा। आ रहा होगा समझ में अच्छे से। अब आगे चलते हैं, देखो ये 5 है ये 3 है तो ऊपर क्या है बड़ा है, काटने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ चलते हैं, ये 8 है ये 9 है तो काटने की जरूरत है, इसे भी काट दो इसके पीछे वाला भी काट दो। अब काटने के बाद क्या हुआ 8 का बन जाएगा 18 और 4 का बन जाएगा 3, इस तरीके से। अब 6 है ऊपर और नीचे 9 तो ये काट दो 16 और ये काटो 2, इस तरीके से। आ रहा होगा आपको समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब एक क्वेश्चन और, यहाँ क्या होगा 0 का 10 बनेगा 4 का 3, ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने कहा ना कि काटने के बाद एक बार फिर कंपेयर करना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे बनाए गए हैं कि यहाँ पे जब हम पीछे वाले को काटते हैं, जब पीछे वाले को काटते हैं तो नीचे वाले से बड़ा आता है, नीचे वाले से बड़ा आता है, ठीक है। अगले टाइप में ऐसा होगा कि जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, तब भी ऐसा हो जाएगा कि छोटा आ गया, ठीक है, तो इसमें भी 1 लगाएंगे और इसके पीछे वाला भी काट देंगे, ठीक है। चलो फिलहाल आगे चलते हैं,
तो ये जो 0 कटा ये 10 बनेगा, और ये जो 3 कटा इसे क्या बना देंगे 2, और बस सबके आंसर हम एज इट इज निकाल लेंगे। तो आपको बच्चे को यही कहना है कि आंसर वो बाद में निकाल लेगा उसी ट्रिक की मदद से, पहले ये कटिंग हो जाएगी पूरी पूरी कटिंग एक बार करवा दो और उसके बाद आंसर वो आराम से निकाल लेगा। ठीक है, तो ये था आपका टाइप 3। अब चलेंगे हम टाइप 4 की तरफ, जो कि बहुत इजी है, मज़ेदार है, और मैंने हिंट भी आपको दे दिया है। तो चलो चलते हैं, बस 2 टाइप और ये टॉपिक खत्म। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और उससे पहले टाइप 4 पे जाने से पहले ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एग्जांपल्स हैं जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप भी बना सकते हो, और ठीक है, और इन्हें करना है आपको अच्छे से। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लो वीडियो पॉज करके, और अच्छे से फिर इन्हें करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, और अपने आंसर्स को अगर हो सके तो कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, मैं बताऊंगा सही है या गलत है। ठीक है, तो चलो फिलहाल आगे चलते हैं। अब है हमारा टाइप 4। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, तो मैंने तुमको पहले भी बताया, अभी दोबारा बताता हूँ। क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ ऐसा होना है कि देखो हमने क्या करा, ऊपर छोटा देखा और काटा, उसके पीछे वाला भी काटा। ठीक है, पीछे वाले में क्या किया, देखो जिसे पहले काटा था उसमें 1 लगाया, और जो उसके पीछे काटा, ठीक है, उसमें से 1 कम कर दिया। लेकिन अब 1 कम करने के बाद ऐसा हो सकता है ना कि वो जो ऊपर आया है, अब नया जो आया है, वो भी हो सकता है कि नीचे वाले से छोटा हो, वो भी हो सकता है कि नीचे वाले से छोटा हो। तो हम उसमें भी क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, उसमें भी 1 लगा देंगे, और उसके पीछे वाला भी काट देंगे, और उसमें से भी 1 कम कर देंगे, उसमें से भी 1 कम कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी समझ आई होगी, अभी पूरी समझा देता हूँ क्वेश्चंस में से। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, देखो जरा इन्हें, देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही ऊपर छोटा दिखे, और पहले सीधे हाथ वाला देखना है, पहले क्या देखना है, सीधे हाथ वाला। ठीक है, तो देखो जैसे ही ऊपर छोटा दिखा तो 1 लगा दो, और उसके पीछे वाला भी काट दो। ठीक है, और उसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये आ गया 3। अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 3 7 से छोटा है, ये 3 7 से क्या आ गया, छोटा। तो जो काट के 1 कम करने पे आया वो भी छोटा आ गया। तो अब इसमें भी क्या लगा देंगे, 1, इसमें भी क्या लगा देंगे, 1 लगाएंगे, और जैसे ही इसमें 1 लगाया तो इसके पीछे वाला भी काट दो, इसके पीछे वाला भी काट दो, और इसमें से 1 क्या कर दो, माइनस। इस तरीके से ये चीज चलेगी। ठीक है, और फिर माइनस बिल्कुल वैसे ही करना है कि हमें 6 से 12 पे जाना है तो ये 6 आ जाएगा, 7 से 13 पे जाना है तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से 6 पे जाना है तो ये 4 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे देखो क्या करना है, जैसे ये है तो 7 का 17, 6 का क्या बन जाएगा 5। लेकिन अब यही कहानी आ जाती है कि देखो इसे भी चेक करो, क्या 5 8 से बड़ा है, नहीं, छोटा आ गया। ऊपर छोटा दिखते ही 1 लगा देना है, ऊपर छोटा दिखते ही 1 लगा देना है, और पीछे वाले को काट देना है, पीछे वाले को काट देना है, और उसमें से 1 क्या कर देना है, कम। ठीक है, मजा आया, बस इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं माइनस में। ठीक है, ये मजेदार चीज थी, लेकिन हाँ टाइप 5 है ना, वो मजेदार है, बताऊंगा क्यों, क्योंकि वहां 0 के साथ खेल है। ठीक है, 0 का खेल वहां पे है, जो कि मजेदार खेल है, जो कि आपको खेलना है। लेकिन अभी फिलहाल ये देखो, ठीक है, अभी वैसे माइनस में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ 0 से रिलेटेड चीज बाकी है। ठीक है, और वो सबसे लास्ट में हमें बच्चे को करवाना है। ठीक है, ताकि उसको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। अब देखो फिलहाल ये आएगा आपका 14। ठीक है, और ये भी सिखाने में लगभग आपको लगेंगे 4 से 5 दिन लगेंगे, या हफ्ता भर आप मान के चलो। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि उसके बाद बच्चा परफेक्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से वो सॉल्व कर पाएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जितनी भी ट्रिक्स बनाई है वो इसीलिए बनाई हुई है। ठीक है, कि शॉर्ट में हर चीज पता लगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज पता लगे। ठीक है, इसीलिए टाइप बांटे हैं। तो समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, खुद पढ़ रहे हो तब तो आ ही गया होगा। ठीक है, और कभी किसी बच्चे को आगे पढ़ाओगे, ठीक है, तो अच्छे से इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, आपको देखना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये पक्का है। ठीक है, तो चलो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। अब 8 का क्या बना, 7। अब 7 9 से छोटा है, 1 लगा दिया। ठीक है, 1 लगाते ही इसको काट के 1 कम कर दिया। अब 5 में से जब 1 कम कर दोगे तो क्या आएगा, 4। अगर 4 8 से बड़ा आ जाता तो इसमें 1 लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही इसमें 1 लगा तो पिछले को काटो और 1 कम कर दो। ठीक है, तो यही चीज चलेगी आगे भी। ठीक है, वही बात है, आपको चेक करना है बस कि हमें क्या 1 लगाने की जरूरत है। अगर ऊपर छोटा है तो 1 लगाने की जरूरत है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से आ गया होगा। ये आ गया 1 5, फिर ये 3 आया, अब 1 लगाने की जरूरत फिर से है, तो ठीक है हमने लगा दिया। फिर इसको काट के 7 आएगा, क्या फिर से 1 लगाने की जरूरत है, तो हाँ है, तो फिर हमने लगाया, तो इसको भी काटो, क्योंकि इसने 1 किससे लिया, पीछे वाले से, यही मानते हैं हम। ठीक है, तो अब 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 लगा लेंगे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इस 6 का क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और माइनस करना आपको
आता है, कोई आपको खास दिक्कत वाली बात नहीं हो रही होगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है, प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे से, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सोच समझ के बनाने हैं। ठीक है, और बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, और खुद पढ़ रहे हो तो इसको प्रैक्टिस करो, जैसा मैंने कहा वीडियो को पॉज करो और फिर क्वेश्चन नोट करके इन्हें सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से आया होगा। अब चलते हैं अपने आखिरी टाइप की तरफ, जो कि है हमारा टाइप 5। ठीक है, जो कि बहुत ईजी है, जिसमें कोई आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस वहाँ जीरो का कुछ खेल है जो मैं आपको आगे बताता हूँ, तो चलो देखो। तो अब आता है हमारा टाइप 5। ठीक है, एक मज़ेदार सा सीन है इसका। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो यहाँ बात ये याद रखनी है कि जीरो, अब जीरो का क्या होगा। देखो जीरो 9 भी बनता है और 10 भी बनता है, ये आपको याद रखना है कि कभी जीरो 10 बनेगा और कभी जीरो 9 बनेगा। ठीक है, दो बातें हैं याद करने वाली। एक तो पहली ये कि दो बातें हैं याद करने वाली यहाँ पे। ठीक है, कि जीरो 9 भी बनता है और 10 भी बनता है। ठीक है, कब वो 9 बनेगा और कब वो 10 बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और एक बात क्या याद रखनी है आपको कि देखो अगर जीरो कटा है ना, मतलब जीरो चाहे 9 बना हो या चाहे 10 बना हो, हमें जीरो से जो पहले है उसे तो काटना ही है, उसे तो काटना ही है। तो ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, दूसरे नंबर में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, दूसरे नंबर में ऐसा होता था कि अगर वो ऊपर छोटा आ गया तभी हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे और पीछे काटेंगे और पीछे काटेंगे। लेकिन जीरो में ऐसा नहीं है। अगर जीरो कटा, चाहे वो 10 बने चाहे वो 9 बने, ठीक है, मतलब हर केस में अगर जीरो कट रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उसके पीछे वाला काटना ही है। बस अभी आप ये दो बात याद रखो कि जीरो 9 और 10 दोनों बनता है, और एक क्या याद रखोगे कि अगर जीरो कटा है तो उसके पीछे वाला भी कटेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो देखो यहाँ क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ भी मैंने वही बात लिखी हुई है कि 0, 9 और 10 दोनों बनता है, और 9 बने या 10 उसके पीछे वाला काटना ही है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, इनकी मदद से आपको वो बात समझ में अच्छे से आ जाएगी, समझना। अब जैसे यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, तो देखो ये है ऊपर छोटा है, 4 छोटा है, तो हमने 4 को काटा। ठीक है, काटा तो इसमें 1 लगेगा, और हम 4 के पीछे काटेंगे, ये 0 है इसे भी काटेंगे, तो 0 को भी काटा। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो ठीक है, कि यहाँ जब 0 को हमने काटा है ना, तो 0 से पहले क्या आता है, ऐसे ही तो मैंने आपको सिखाया ना कि 1 कम करके लिखना है, लेकिन यहाँ 0 से पहले तो कुछ आता नहीं है, समझ आया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम मानते हैं कि 0 से पहले 9 आ गया, ऐसा मान लो कि 0 से पहले 9 आ गया, 0 से पहले 9 आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, 9। इतनी बात समझ आई होगी। तो यहाँ पे 0, 9 बना, कब बना, जब हम उसे पीछे वाला समझ के काट रहे हैं, जब हम उसे पीछे वाला समझ के काट रहे हैं। इतनी बात समझ आई, आगे चलते हैं, अभी समझ आएगा क्लियर। देखो जैसे यहाँ है 0 शुरुआत में है, तो यहाँ हम उसे 10 बना देंगे, यहाँ हम उसे क्या बना देंगे, 10, यहाँ वो 10 बन जाएगा इस तरीके से। ये 10 क्यों बन गया, क्योंकि शुरू में था, हमने इसे छोटा समझ के काटा है, पीछे वाला समझ के नहीं काटा, हमने इसे छोटा समझ के काटा। ठीक है, तो 10 बना, और जब हम इसे पीछे वाला समझ के काटेंगे तो ये क्या बन गया, 9। तो इतना समझ आपको अच्छे से आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो जरा, ये 9 को काटेंगे और ये 8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 8 जो है ना, देखो 7 से बड़ा है, तो इसे काटने की जरूरत हमें नहीं है। अब जरा आगे चलते हैं। देखो यहाँ 0 क्या बन गया, 10, यहाँ 0 क्या बन गया, 10 बन गया, यहाँ भी 10 बनेगा। ठीक है, और ये 6 का क्या बन जाएगा, 6 का बनेगा, क्या बनेगा, 5, 6 का बनेगा 5। अब देखो इस 5 में 1 लगाने की जरूरत है, ये बात आप सीख चुके हो कि इसमें हमें 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 8 से छोटा है, 5 8 से छोटा है, और इसमें 1 लगाया तो फिर इसे भी काटोगे, इसे भी काटोगे, और 8 से पहले क्या आता है, 7, इस तरीके से। अब यहाँ आते हैं वापस। देखो यहाँ बात ही मैं यही समझाना चाह रहा था। देखो यहाँ हुआ क्या, हमने यहाँ पे 4 में 1 लगाया था, ठीक है, लगा दिया, फिर इस 0 को काट के 9 आया ना। अब देखो यहाँ आपको 8 को भी काटना पड़ेगा, 8 को भी काटना पड़ेगा, ये फिक्स है कि 0 से जो पहले है ना वो कटेगा ही। जैसे समझना, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, इनमें आपने क्या किया है कि देखो यहाँ 8 आ गया, तो अब इस 8 को काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है, ये बीच वाला क्या आ गया, बड़ा आ गया। लेकिन यहाँ आपको काटना पड़ा। ठीक है, क्यों काटना पड़ा, क्योंकि यहाँ छोटा आया था, यहाँ ऊपर वाला छोटा आया था। ठीक है, और इसे पीछे वाला समझ के काटना पड़ा। तो इन 2 क्वेश्चनों में जब 0 नहीं था तो चॉइस थी, तो आपके पास चॉइस थी। ठीक है, कि आप 8 को काटोगे कि नहीं काटोगे, वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ क्या है रूल, काटना ही है। यहाँ क्या रूल है, काटना ही है। 0 चाहे 9 बन जाए,
जीरो चाहे 10 बन जाए, उसके पीछे वाला तो कटेगा ही, पीछे वाला तो कटेगा ही, ठीक है। और जीरो को जब पीछे वाला समझ के काटोगे तो 9 बनेगा, ठीक है। और जीरो को आगे वाला समझ के काटोगे तो क्या बन जाएगा 10। समझ आई होगी बात अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे से ये बातें आपको समझ आई होगी, बच्चे को भी आपको आराम से बताना है, वो भी समझ जाएगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ 8 का 7 बनेगा ही बनेगा, फिक्स है। लेकिन यहाँ 8 का 7 बनाना फिक्स नहीं है। अगर ये बड़ा आ गया तो 7 बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर ये बड़ा नहीं आया, छोटा आ गया, तो 7 बनाने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन आपको आगे बताता हूं और फिर ये टॉपिक खत्म। तो ये है कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए, बता देता हूं, समझ में डिटेल में आपको आ जाएगा, ठीक है। और आ भी क्या होगा, वो जो 3 क्वेश्चन मैंने अभी बताए उनसे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ देख लो एक बार। जैसे ये 4 है, ठीक है, तो यहाँ 4 का हम क्या बनाएंगे 14, और ये 0 का क्या बन जाएगा 9, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब जरा यहाँ ये भी 14 बन जाएगा और ये 0 का क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब यहाँ आते हैं, देखो इसमें जरा समझना आप, ठीक है, कि क्या होगा। 2 0 आ गए यहाँ क्या आ गया 2 0। तो देखो ये 7 है हमारे पास, तो 7 का क्या होगा 17 बनेगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, ऊपर छोटा है। लेकिन अब क्या है कि इसको काटोगे 0 को तो ये क्या बनेगा 9, और फिर इसको जब 9 बनाया तो इसके पीछे वाला भी कटेगा, तो ये जो 0 है ना ये भी कटेगा और ये भी 9 बन जाएगा। मतलब पीछे वाले जितने 0 होते हैं, अगर 0 बहुत सारे हैं ना तो सबको काट देना, सबको क्या कर देना काट देना, ठीक है। और क्या लगा देना 9, उसकी जगह क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और फिर जो उनसे पहले है वो तो कटेगा ही, रूल ही है, ठीक है, कि कटेगा ही। तो 0 से पहले अगर 0 है तो भी कटेगा और 9 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा 9, ठीक है। और जो सबसे पहले है वो भी कट गया, और 8 का क्या बन जाएगा यहाँ पे 7, इस तरीके से, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा। अब ये भी, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बिल्कुल प्रैक्टिस करने इसी सीक्वेंस में, ठीक है, समझ में आता रहेगा, ठीक है। देखो आगे, अब ये है, जैसे ये क्या बन गया 10, जब इसे आगे वाला समझ के काटते हैं तो 10 बनता है, 10 बन गया। अब ये पीछे है 6, तो 6 का क्या बनेगा 5, ये हमारा 6 का 5 बन जाएगा, ठीक है। तो 6 का हमारे पास 5 बन जाएगा, ठीक है। अब इस 5 में भी हमें 1 लगाना है, तो जब 5 में भी 1 लगाना है तो 0 भी कटेगा, ठीक है। अब यहाँ हमने 0 को पीछे वाला समझ के काटा है, यहाँ 0 को पीछे वाला समझ के काटा है, ठीक है। तो यहाँ 0 का क्या बनेगा 9, 0 का क्या बन जाएगा 9। और क्या बोला था मैंने, 0 कटेगा तो उसके पहले वाला भी कटेगा, 0 कटेगा तो उसके पहले वाला भी कटेगा, और फिर 1 कम कर दो, यहाँ क्या आएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी चलेगी। अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी, कोई खास दिक्कत वाली बात इसमें नहीं हो रही होगी कि सेट का 7 बन जाएगा, ठीक है। तो मज़ा आया होगा। अब इधर आते हैं, जैसा मैंने आपको कहा बहुत सारे 0, ये लो आ गए बहुत सारे 0। देखो जब बहुत सारे 0 हैं तो जो पहले वाला है, मतलब जिसे आगे वाला समझ के काटोगे उसे तो 1 लगा दोगे 10 बनेगा, और बाकी जो पीछे वाले जितने भी होंगे ना सब 9 बनते चले जाएंगे, सब क्या बनते चले जाएंगे 9, ठीक है। और फिर जो पहले उनसे डिजिट है वो भी कटेगा, और उनमें से 1 कम आप कर लोगे, ठीक है। और माइनस करना आपको मैं सिखा चुका हूं पहले ही, वो आप आराम से कर लेना। तो बच्चे को भी जब क्वेश्चन कराएंगे तो पहले वो काट लेगा सबको, उसके बाद माइनस करेगा, तो उसको सिंपल पड़ेगा। नहीं तो पहले काटेगा फिर माइनस करेगा, फिर भूल सकता है। तो ये सबसे सिंपल चीज है कि हम पहले ही सबको कटवा दें, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है अभिषेक, शाबाश। देखो तो अब ये आता है, ये 0 का क्या है 9, तो ये 0 कटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 10, उसका ये 4 कटा, तो 4 का क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 बन जाएगा। अब इसमें 1 लग जाएगा तो ये 8 कट जाएगा, 8 कट के क्या आएगा यहाँ 7 आ गया। अब 7 में 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे क्या है 2 है, छोटा है। अब इधर आते हैं, अब ये 0 कटेगा, इसे 10 लिखेंगे, समझ आया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे आगे वाला समझ के काटा कि ऊपर छोटा आ गया इसलिए काटा है। जैसे बोला ना ऊपर छोटा आ गया इसलिए काटा, तो 10। अगर ये पीछे वाला समझ के काट रहे हैं तो 9, जैसे ये पीछे वाला समझ के कटेगा तो 9, और 0 कटा है तो उसके पीछे वाला भी कटेगा ही, और उसमें से 1 कम होगा ही, ठीक है। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप भी बनाना, ठीक है। अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करो, अच्छे से चीज़ों को समझो। ये 5 टाइप थे जिनमें आपको पूरा माइनस अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और आगे भी कभी आपको बच्चों को किसी को सिखाना होगा, ठीक है, तो आप बहुत प्यार से सिखा लोगे,
ठीक है। तो बस अब एक बात है बोलने के लिए मेरे पास आपसे, तो चलो सुनते हैं उसे। बस इतना ही कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है। इसके लिए आपने अच्छे से चीज़ों को सीखा होगा, समझा होगा, तो जिसको ज़रूरत हो उसके साथ शेयर भी कर देना। अगर लगता है कोई घर में बच्चों को पढ़ाना चाहता है और उसे कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहें और सिखाते रहें एक दूसरे को। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। आज के लिए इतना ही।